तो हम आते फिर अब ट्रेड बैलेंस, ये भी हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं, कुत्तों के खाने से लेकर मतलब तेल तक, और शैम्पू डॉग शैम्पू, कैट शैम्पू भी होता है। इंसानों को तो छोड़े आप, तो जाहिर है कि आपका डेफिसिट होगा, तजारती खसारा बढ़ेगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कोई बात ही नहीं करता इस मुल्क में, या ये कह के जी हम मतलब मेक इन पाकिस्तान, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्या इसमें क्या फलसफाकार फरमाइए जो आपने हुकूमतों के साथ काम किया? देखें, ये जो ट्रेड डेफिसिट में ये जो चीजें हैं, कंज्यूमर गुड्स जो आती है इम्पोर्टेड, ये यकीन नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका हिस्सा बहुत मामूली होता है। अबाउट 1/4 ऑफ आवर इम्पोर्ट इज ऑयल। सबसे बड़ा आइटम जो है ऑयल है। उस ऑयल में आधा जो है वो डीजल है। हम क्यों इतना डीजल इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि हमारा पूरा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है मुल्क के अंदर एक शहर से दूसरे शहर ट्रक के जरिए है। ट्रक जो है रेल के मुकाबले में तकरीबन 30% ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है। तो अगर हम वापस रेल को दे दें गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, तो 30% नहीं तो 15% कमी होगी ऑयल की इंपोर्ट में। वो जो ट्रांसपोर्टर बलवा करेंगे उससे, ट्रांसपोर्टर बलवा नहीं करेगा, एनएलसी बलवा करेगा। ट्रांसपोर्टर को तो कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा जो आइटम है वो एनएलसी है। और एनएलसी के आने से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेट 70s तक रेलवे अच्छा खासा, और गुड्स ट्रेन जो है वो फ्रेट ट्रेन मतलब हमें यार 100 बोगी की होती थी, 100 बोगी की चल रही है वो। तो एक तो सबसे पहले ये करें, क्योंकि सबसे बड़ा आइटम इंपोर्ट का यही है और यही काम करना है। बड़ी गाड़ियों पे तकरीबन 15 नहीं, गाड़ी तो बैन हो जानी चाहिए। मुझे खुशी होगी कि जिसके पास सामने पजेरो खड़ी थी अब वो एक डेकोरेटेड गधा गाड़ी में जा रहा है। घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं। चलो घोड़ा गाड़ी, चलो घोड़ा गाड़ी है, और विक्टोरिया जो होती थी उसमें जा रहे हैं। ठीक है ना, आप तो बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया आपने। तो ये मुमकिन है, ये हो सकता है। रेलवे को बहाल करें। अच्छा, अब ये कि जैसे आप भी बाहर गए, आप एक टिकट लें शहर में, आप उसके ट्राम में भी बैठ जाए, बस में भी बैठ जाए, उसी टिकट पूरा दिन का होता है, आप कहीं जो मोड इस्तेमाल करें। हमें करना ये है कि हम एक होल्डिंग कंपनी बनाएं जिसके अंदर रेलवे भी हो और एनएलसी भी हो, ताकि उनका कंपटीशन आपस में ना हो। जो लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रेल करें, उसके बाद कंटेनर उठा के ट्रक पे डालें और ट्रक जगह जगह पहुंचा दें। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हम बनाएं, इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग होगी, इससे हमें कर्जे कम लेने पड़ेंगे। तो ये तो एक तरीका है।